होगा? क्या टारगेट देते हैं आज? लगभग कम से कम 100 रन तो दिमाग में लेके चलना ही होगा, क्योंकि इस ग्राउंड पे कल 150 रन से भी ज्यादा बन चुके थे। तो निश्चित ही आप कम से कम 110-120 रन का टारगेट लेके चलें और सर्कल का फायदा उठाएं। और 100 रन चेज भी हुए थे कल के ही मैच में। निश्चित ही ग्राउंड छोटा है, ब्लॉक कॉलोनी ग्राउंड, काफी ज्यादा रन बनते हैं यहाँ पे। और मैच प्रारंभ होता हुआ, पहला मैच की पहली बॉल टीकू के लिए। और पहली बॉल पर पहली बाउंड्री, 6 रनों के लिए अपने टीम का खाता खुलता हुआ सत्यम ज्वेलर्स की। पहली बॉल फुल टॉस, सीधे बल्ले पे आई। सत्यम ज्वेलर्स। सत्यम ज्वेलर्स नाम में है शान। काफी खराब गेंदबाजी, काफी खराब गेंदबाजी, फुल टॉस बॉल और उतना ही जबरदस्त बल्लेबाजी टीकू द्वारा। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी यदि सर्कल का फायदा उठाना है तो। फिर से धीमी गति, पटकी हुई बॉल, मगर डॉट बॉल आती हुई। काफी अच्छी गेंदबाजी, पहली बॉल पर थोड़ी खराब बॉलिंग की थी, उसके बाद दोनों ही बॉलों पर वापसी करते हुए गेंदबाज। विकेट निकालनी होगी अभनपुर राइडर्स को। अपना अगला मैच हार के आए हैं वो और सत्यम ज्वेलर, जो कि एक मैच जीत के आ चुकी हैं। रिवर्स शॉट, बहुत ही तगड़ा शॉट, फील्डर उसके पीछे, और निश्चित ही ये बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। चौका मिला है, बहुत अच्छा रिवर्स स्वीप। फिर से बहुत ही अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर। लगातार 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री आती हुई 6 रनों के लिए। टीकू बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर में 3 बाउंड्री लगा चुके हैं। सर्कल का फायदा उठाते हुए टीकू, सत्यम ज्वेलर्स के 2 ओपनर। रवि काफी अच्छे बॉलर हैं, पहले मैच का दबाव है शायद पहले ओवर का। निश्चित ही ये ब्लॉक कॉलोनी ग्राउंड और आज काफी ज्यादा भीड़ है, तो दबाव तो जरूर होगा बॉलर के ऊपर। और टीकू जो कि बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, रवि जानते हैं वो कि बहुत ही अच्छे हिट लगाते हैं, तो निश्चित ही प्रेशर है उनको। एक मैच हार चुके हैं वो अब राइडर्स। फिर से टीकू के लिए अगली बॉल, एक और बड़ा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, और एक और 6। बहुत ही महंगा हुआ ये। ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं थी राघव राइडर्स को। निकाल लेंगे, कुर्सी उर्सी में चढ़ के निकाल ले। काफी महंगा ओवर, बहुत ही महंगा। 4 बाउंड्री आई इस मैच में ताबड़तोड़ टीकू के बल्ले से। 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर 22 रन, बहुत ही महंगा ओवर। पहला ओवर में 22, अब बचे हुए 2 ओवर है सर्कल के। देखते हैं अब दोनों ओवर में और कितने रन बटोर पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। विकेट निकालने होंगे अभनपुर राइडर्स को यदि कम से कम स्कोर में रोकना है सत्यम ज्वेलर्स को। बॉलर का नाम बताएंगे, कैश हो तो हाथ उठा दें। टीकू अपनी टीम में जाने जाते हैं लंबे शॉट के लिए। और अच्छी बॉल वहां पे कैश की, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे आजाद, मगर अपने बल्ले में सही तरह से नहीं ले पाए। सर्कल चलता हुआ, विकेट की तलाश अभनपुर राइडर्स को। और यहाँ पे अच्छा शॉट, गैप में खेला हुआ शॉट, रन मिल जाएंगे। अभी स्ट्राइक पर है, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए टीकू।
सभी दर्शकों से भी निवेदन है, जो भी ये मैच देख रहे हैं, कृपया बैरिकेड से थोड़ा दूर हो जाएंगे, वायरिंग है उसमें, करंट वरेंट लग सकता है। सर्कल का फायदा, बहुत ही अच्छा फायदा उठाते हुए टीकू। टीकू फिर से तैयार। फिर से बड़ा शॉट, फील्डर निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर। 6 रन, बहुत ही अच्छे मूड में आज टीकू। एक और छक्का। यदि बॉल घूम जाएगी, आपको बता दें, तो नया ही बॉल मिलेगा आपको, पुराना बॉल नहीं मिलेगा। कभी भी बॉल घूमती है तो नया बॉल मिलेगा, ध्यान देंगे दोनों ही टीम। टीकू आज बहुत ही अच्छे फॉर्म में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। फिर से रिवासर, बहुत ही अच्छा शॉट, फिर एक बार अंपायर का इशारा अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। निश्चित ही चौके तो लग चुके हैं, चौके छक्के बताएंगे। 4 रन, अंपायर का इशारा प्राप्त हो चुका है। 4 रन, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी टीकू द्वारा, लगातार खाली बाउंड्री लगाते हुए चौके छक्के। अवनपुर राइडर्स के गेंदबाजों को चाहिए कि टीकू का विकेट जल्द से जल्द लें, अन्यथा इतना बड़ा स्कोर खड़ा हो जाएगा उनके सामने कि काफी परेशानी होगी सेकंड बैटिंग में। 8 गेंदों पर 32 रन के निजी स्कोर पर। फिर से उड़ा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बाउंड्री के बाहर है। एक और 6, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी, बहुत ही खतरनाक मूड में टीकू सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए किसी बॉलर को नहीं छोड़ रहे हैं वो। निश्चित ही अवनपुर राइडर्स के कप्तान को कुछ ना कुछ रणनीति बनानी होगी, टीकू का विकेट लेना होगा, अन्यथा स्कोर कल। फिर से निकल के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, इस बार कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी की थी। यॉर्कर लाइन की बॉल, ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 39 रन, 39 रन बिना नुकसान के। अच्छी शुरुआत सत्यम ज्वेलर्स की, तगड़ी शुरुआत होती हुई। अब आखिरी ओवर है ये सर्कल का, 6 गेंदें बची हुई इस सर्कल की, इसके बाद फील्ड फैला दी जाएगी। तो सर्कल में आखिरी ओवर में और देखते कितने रन जोड़ पाते दोनों ही बल्लेबाज। निश्चित ही टीकू ने बहुत 10 बल्लेबाजी सत्यम ज्वेलर्स की तरफ से होती हुई। अभी भी पहली विकेट की तलाश में अवनपुर राइडर्स के गेंदबाज। इस बार भी बहुत ही अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, और एक और चौका आता हुआ। 1 बॉल स्कोर। सैंतालीस रन है टीम का स्कोर। फिर से रिवर्स, इस बार भी कामयाब होते हुए लगातार 3 बॉल 3 बाउंड्रियां आ चुकी है।
की डीजे वाले। बल्लेबाज तैयार। इस बार भी पटकी हुई बॉल, नीचे पीछे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिलेगा। अब स्ट्राइक पे टीकू, जो खाली बाउंड्री से ही बात कर रहे हैं। अब सर्कल की बची हुई बॉलों पर देखते हैं टीकू और कितने रन बनाते हैं अपने टीम के लिए। टीम का स्कोर 52 रन, टीकू का 38। अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। 3 ओवर समाप्त हो चुके। गेंदबाजों का हौसला थोड़ा कमजोर हुआ है टीकू के सामने। बहुत अच्छी बल्लेबाजी अभी तक। गेंदबाज बॉलर अपना नाम बताएंगे। मोती आए हैं, मोती है तो अपना हाथ उठा दें। हाँ, मोती अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम के लिए चौथा ओवर लेकर स्ट्राइक पर आजाद। दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी तक बल्लेबाजी करते हुए। ओपनर विकेट की तलाश राइडर्स को। इसका नाम बता। मोती नाम इसमें तो नहीं दिख रहा। कोई और नाम डाले हुए। नागेश, नागेश, नागेश हैं। फिर से रिवर्स शॉट, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पर बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज। बैठ जाओ भैया। विकेट, विकेट निकालनी होगी अभनपुर राइडर्स के गेंदबाजों को, अन्यथा आपके सामने इतना बड़ा लक्ष्य रहेगा कि सेकंड इनिंग में आपको बहुत ही परेशानी होगी। 53 रन। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, विकेट हो सकती है और यहां पे निश्चित ही विकेट आउट। पहला झटका लगता हुआ सत्यम ज्वेलर्स को। राघव राइडर की तलाश पूरी हुई। पहले भी टीम का स्कोर 53 रन, 1 विकेट। हरीश है अब। राघव राइडर्स जो कि गेंदबाजी पहला विकेट निकाला है राघव राइडर्स के गेंदबाजों ने। अब नए बल्लेबाज है स्ट्राइक पर, देखते हैं अपने टीम के लिए कितने उपयोगी साबित होते हैं।
अच्छी बॉल, पटकी हुई बॉल, वहां पर पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा निश्चित ही 1 रन मिलता हुआ। अब स्ट्राइक पर आजाद, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए निश्चित ही 120, 25, 30 रन का टारगेट लेके चलना होगा। जिस प्रकार से शुरुआत हुई है अंत भी उतना ही अच्छा करना होगा। फिर से अगली बॉल गेंदबाज की, फिर से अच्छी पटकी हुई बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन और मिलता हुआ। शनिवार बाजार का दिन आज, इसलिए थोड़ा सा लेट मैच प्रारंभ हुआ है। अभनपुर प्रीमियर लीग जिसका आज चौथा दिन और आज इसका पहला मैच राघव राइडर वर्सेस सत्यम ज्वेलर्स के बीच। फिर से अच्छी बॉल, इस बार इस ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, वापसी दिलाई है अपने टीम को। 1-2 विकेट जल्द से जल्द ले लेते हैं तो निश्चित ही वापस टीम में आ सकते हैं वो। पटकी हुई बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, देखते हैं और विकेट हो सकती है और एक और विकेट गिरता हुआ। बहुत अच्छा मैच इस मैच में इस ओवर में 2 विकेट। कौन 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर 55। कैश है बॉलर, कैश हाथ उठा है, दे। हाँ कैश है आजाद के लिए। पिंटू आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। जितने भी ग्राउंड में दर्शक है सब खड़े हो चुके हैं पिंटू की बल्लेबाजी देखने के लिए। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि बेरीगुड से थोड़ा दूर हटके मैच का आनंद लें। रिवर्स शॉट, मगर इस बार सफल नहीं हो पाया आजाद। काफी तेज गति की गेंद थी कैश की। शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई है सत्यम ज्वेलर्स की, मगर पिछले ओवर में नागेश ने 2 विकेट 2 बड़े झटके दिए और थोड़ा रन गति में ब्रेक लगाया है। इस बार अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्डिंग होती हुई मगर रन मिलेंगे एक। अब स्ट्राइक पर खतरनाक बल्लेबाज पिंटू, चौके छक्के ही लगाते हैं वो, सिंगल डबल बहुत ही कम लेते हैं पिंटू। 56 रन टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। एक बार फिर से तैयार बैट्समैन कैश पिंटू के लिए और विकेट। 0 में आउट होकर वापस आते हुए पिंटू, यॉर्कर लाइन की बॉल समझ नहीं आई और आउट। आता भी नहीं पहुंच पा रहे तो इसका भाव अभी भी खराब चल रहा है। काफी खराब पहुंच से जूझते हुए पिंटू, निश्चित ही टीम को काफी उम्मीद थी उनसे, मगर यॉर्कर लाइन बहुत ही अच्छी बॉल थी कैश की। यॉर्कर लाइन बॉल, काफी तेज गति की बॉल करते हैं पिंटू और काफी निराश सब दर्शक वापस सब्जी लेने में भिड़ चुके हैं। बढ़ते सितारे हैं अवधपुर के कैच गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में। यमन पाल रहे हैं अगले बल्लेबाज।
नए बल्लेबाज के रूप में यमन, देखते हैं अपने टीम के लिए कितने उपयोगी साबित होते हैं। और बहुत ही अच्छी वापसी की है राघव राइडर ने। फिर से तेज गति की गेंदबाजी, लगातार कैच, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था उनका, मगर दूसरा ओवर में वापसी की है, विकेट निकाली है पिंटू की, जो कि 0 में आउट होकर वापस आ चुके हैं। फिर से अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल, लगातार कसी हुई गेंदबाजी। निश्चित सर्कल खत्म होने के बाद वापसी करते हुए राघव राइडर्स। आजाद सिंह 17 के निजी स्कोर पर 11 गेंदें खेलकर टीम का स्कोर 56, 3 विकेट के नुकसान। फिर से वही बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल थी, इस बार रोका। ओवर समाप्त होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 56। 5 ओवर 56 रन, 30 गेंदों का गेम बचा हुआ, खाली 30 गेंदें फेंकी जानी इस इनिंग की। निश्चित ही 110-120 रन टारगेट कम से कम ले जाना होगा, जो हिसाब से शुरुआत हुई थी 3 ओवरों में। 2 ओवर में वापसी की है राघव राइडर्स के गेंदबाजों ने। कम से कम स्कोर में रोकना होगा सत्यम ज्वेलर्स को, काफी अच्छे गेंदबाज है उनके पास। निश्चित तौर पर वापसी की कोशिश की है राघव राइडर्स ने, विकेट भी झटके और रन भी दबाया है टीम का। कंटिन्यू गेंदबाज नागेश, जिन्होंने सफलता दिलाई थी, वापसी कराई थी अपनी टीम की। आजाद के लिए अच्छा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद है, रन मिलते हुए 1। बहुत ही अच्छी जबरदस्त वापसी राघव राइडर्स के गेंदबाजों द्वारा। काफी महंगे साबित हुए थे सर्कल में, मगर सर्कल के बाद वापसी करते हुए। आजाद 18 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं, डटे हुए हैं ओपनिंग से जाकर। चाहिए कि कम से कम अंतिम ओवर तक खेलें, अपने टीम को कम से कम 110-120 तक पहुंचाएं। पुनः नागेश, इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी का प्रयास मगर पहुंच नहीं पाए। दूसरे रन के लिए दौड़ चुके, रन आउट होने का चांस और अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 2 रन मिलता हुआ यहाँ पे। अच्छा तालमेल रनिंग में दोनों बल्लेबाजों का। काफी देर बिता चुके हैं आजाद सिंह क्रीज पर और बल्लेबाजी का मजा भी ले रहे हैं वो। और निश्चित ये डेड बॉल होगी, पिच के बाहर यदि टप्पा आता है तो डेड बॉल। प्रदीप भैया का इशारा डेड बॉल के लिए। इस मैच के अंपायर प्रदीप हिमांशु काफी अनुभव रखते हैं अंपायरिंग में। प्रदीप भैया जो कि जय माता दी के टीम के बहुत ही अच्छे गेंदबाज, ऑलराउंडर प्लेयर थे। और हिमांशु उर्ला के स्टार हैं। इस बार गति में परिवर्तन किया, धीमी गति की गेंदबाजी और 1 रन मिलता हुआ। अब स्ट्राइक पर आजाद, ओपनर बल्लेबाज, उनके बल्ले से काफी धीमी बल्लेबाजी होती हुई। निश्चित ही कुछ बड़े शॉट के लिए जाना होगा आजाद को। 12 गेंदों में 18 रन का निजी स्कोर। 12 गेंदों पर 18 रन, कुछ बड़े शॉट खेलने होंगे। टीम का स्कोर 60 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मगर बहुत ही अच्छी वापसी राघव राइडर्स की। 2 ओवर में 40 के आसपास स्कोर था, उसके बाद वापसी करी है और ये 6वां ओवर चलता हुआ और स्कोर है 60 रन। निश्चित ही वापसी है, बहुत बड़ी वापसी। निश्चित ही राघव राइडर्स के गेंदबाज नागेश यदि आजाद का भी विकेट ले लेते हैं तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। निश्चित ही वो 100 से कम स्कोर पर रोक सकते हैं सत्यम ज्वेलर्स को।
और यहाँ पे खराब शायद कीपिंग, बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। फिर से बोलो। 64 रन, टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद फेंकी जानी बाकी है। तो ज्यादा हिलते तो मास, ज्यादा देखे तो मास मास। चलिए डीजे वाले, अब नागेश पुनः आजाद के लिए, और इस बार अच्छी शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेगा 1 और ओवर की शायद समाप्ति होती हुई। 6 ओवर के बाद 64 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 65 रन, 6 ओवर 65 रन, 3 विकेट। अब बची हुई 24 गेंदे, 24 गेंदे इस इनिंग की बची हुई है। सत्यम ज्वेलर्स के बल्लेबाजों को चाहिए कि कुछ रन गति बढ़ाएं। 24 बॉल बची हुई आपके पास, विकेट बहुत सारी है। 65 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर 65 रन, 3 विकेट पर। चलिए जल्दी कराएंगे, अंपायरों से निवेदन है लेट नहीं करें, इसके बाद 3 मैच और खेले जाना है। बॉलर नाम, बॉलर का नाम डोमेश आए हैं गेंदबाज के रूप में। तोमेश हैं गेंदबाजी का भार संभालेंगे। 24 गेंदे बची हुई इस इनिंग की, 24 गेंदे, टीम का स्कोर 65 रन। 24 बॉलों पर और कितने रन बनाते हैं सत्यम ज्वेलर्स के बल्लेबाज। तोमेश अपना पहला ओवर लेके आए हैं। और अच्छी बॉल, धीमी गति की बॉल, स्लोअर का उपयोग करते हुए तोमेश बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। आजाद सिंह 23 रन 16 गेंदों में। ओपनर बल्लेबाज काफी परेशानी में, अब आजाद को चाहिए कि रन बनाए अपने टीम के लिए, बड़े शॉट में खेलें। बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं आजाद सिंह, आज कुछ दबाव में शायद। फिर से तोमेश, इस बार भी धीमी गति की बॉल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। निश्चित ही गति में बहुत ही अच्छा परिवर्तन, रन मिलेंगे 1। आजाद को साथ अच्छा मिला था भैया शुरुआत में, बैट्समैन ने। निश्चित ही जो शुरुआत हुई थी सत्यम ज्वेलर्स की, उसके बाद उतने सर्कल के बाद विकेट जिस हिसाब से ली है नागेश ने और वापसी दिलाई अपने टीम को। अच्छी गेंदबाजी, निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी होती हुई राघव राइडर्स बहुत ही अच्छी वापसी की है। इस बार भी धीमी गति की बॉल, मैंने पहले ही कहा था बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, एक्शन से ऐसा लगेगा कि बहुत ही तेज गति निकलेगी। काफी अच्छी गेंदबाजी तोमेश द्वारा, लगातार कसी हुई गेंदबाजी होती है और उतनी ही धीमी बल्लेबाजी होती हुई सत्यम ज्वेलर्स की। एक समय ऐसा लग रहा था कि निश्चित ही आज का हाईएस्ट स्कोर सत्यम ज्वेलर्स का बनेगा, मगर वापसी राघव राइडर्स के गेंदबाजों द्वारा। उठा के खेला हुआ शॉट है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक और नुकसान हो सकता है, मगर अच्छी कैच, विकेट आता हुआ एक और। 24 रन बनाकर हमसे दीजिए इसको। अमन माफ कीजिएगा, अमन यमन पाल।
अगले बल्लेबाज हैं सद्दाम। अंतिम गेंद तोमेश की इस ओवर की। फिर से अगली बॉल, सद्दाम नए बल्लेबाज। ये वाइड होगी, ये ऑफ स्टंप से काफी दूर गई बॉल, वाइड का इशारा अंपायर जी का। तीन ओवर 2 बॉल पर पहली विकेट गिरी थी 53 रन पर। 67 का स्कोर। बहुत ही अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल, मगर उतना ही अच्छा हेलीकॉप्टर शॉट। रन मिलेंगे 1। टीम का स्कोर 67 रन। ओवर समाप्त 4 हो विकेट गया के है। नुकसान पर। अड़सठ रन, 6-8 68 रन, 7 ओवर के बाद 68 रन। अब बची हुई 18 गेंदें हैं। ओपनर बल्लेबाज अभी भी आजाद क्रीज पर है, देखते हैं कितने रन बनाएंगे अपने टीम के लिए। निश्चित ही जम चुके हैं वो, अब 3 ओवर में 18 गेंदों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, बड़े शॉट लगा सकते हैं। मैं बता दूं, सत्यम ज्वेलर्स का पहला विकेट 3 ओवर 2 बॉल पर गिरा था, जिस समय इनका स्कोर 53 रन था, और अब 68 पर ही है। 7वां ओवर खत्म हो चुका है। 20 बॉल पर 53 रन बना चुकी थी टीम, जिस समय पहला विकेट गिरा था। बॉलर रवि हैं। रवि हो तो हाथ उठा देंगे। हाँ, रवि ओपनर गेंदबाज के रूप में आए थे। फिर से बहुत ही अच्छी वापसी इस बार। रवि पहले ओवर में बहुत ही महंगे साबित हुए थे, 22 रन दिए थे उन्होंने, मगर अब दूसरे ओवर में वापसी अच्छी पहली बॉल करते हुए। पूरी टीम ने अच्छी वापसी की है गेंदबाजी में, राघव राइडर्स। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक और झटका लग सकता है। कैच छूटा है यहाँ पे। 2 रन के लिए दौड़ चुके हैं, 2 रन भी पूरे करते हुए। टीम का स्कोर 70 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। रुका हुआ थमा हुआ स्कोर 70 रन। निश्चित ही बची बॉलों पर कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। विकेट तो बहुत है उनके पास, अभी भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज बचे हुए सत्यम ज्वेलर्स के पास। इस बार भी अच्छी गेंदबाजी रवि द्वारा, लगातार कसी हुई गेंदबाजी होती हुई। 8वां ओवर चलता हुआ, 70 रन स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें फेंकनी शेष। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी देखते ले पाते नहीं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। अंपायर का निर्णय अभी बचा हुआ है। रन आउट की अपील हुई है। अंपायर अभी हमें निर्णय बताएंगे कि नहीं है ना। निश्चित ही 2 रन अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा निश्चित ही अपने टीम के लिए 4 रन बचाए, 6 जाती हुई को रोका है। नहीं 6 नहीं है भाई, 6 रन जाते हुए रोका है बोला। चलिए फिर से अगली बॉल। अच्छा शॉट लगाया था सद्दाम ने, थोड़ी सी और ताकत झोंकते तो निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर जाती। लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर है अपने टीम में। इस बार निश्चित ही अच्छा कनेक्शन हुआ है, और इस बार बाहर जाएगी। इस बार 6 रनों के लिए।
तौर पर 110 तक जाना होगा टीम को एक अच्छे टारगेट के लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार वापसी करते हुए। ओवर शायद समाप्त हो चुका है, ओवर समाप्त। 8 ओवर 78 रन, अब बची हुई 12 गेंदें। टीम ओवर लेकर, टीम के लिए 9वां ओवर लेकर ओपनर बल्लेबाज आजाद। अब कुछ अपना बड़े शॉट के लिए जाना होगा आजाद को। 12 गेंदें बची हुई इस इनिंग की। और इस बार फिर से अच्छी शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेंगे 1। अन्ना बहुत ही अनुभवी गेंदबाज हैं। हाँ, 1 रन। अब इस टाइप पर सद्दाम को ही कुछ बड़े शॉट लगाने हुए। 11 गेंदें बची हुई इस इनिंग की, 11 गेंदें। अच्छी बॉल नहीं, ऑफ स्टंप से काफी दूर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 11 गेंदें, 80 रन। 11 गेंदें बची हुई। 100 रन यदि पार करना है तो कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। उठा के खेला हुआ शॉट है, विकेट हो सकती है। और निश्चित एक और झटका लगता हुआ सत्यम ज्वेलर्स को। लगातार जबरदस्त गेंदबाजी राघव राइडर्स की। अब 2 मन जाते हुए। काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं ये भी, बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर हैं। निश्चित ही दोनों जोड़ी को ही अंतिम ओवर तक, अंतिम बॉल तक खेलना होगा यदि 100 रन के पार कुछ अच्छा टारगेट खड़ा करना है सत्यम ज्वेलर्स को। अन्ना काफी वापसी कराते हुए। फिर से अगली बॉल। 10 गेंदें बाकी। और आते ही बहुत ही तेज शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। स्ट्राइक पे अब आजाद। निश्चित ही आजाद को अब कुछ रिस्क लेना होगा, बड़े शॉट के लिए जाना होगा। काफी समय बिता चुके हैं भैया, ओपनर आए थे। और इस बार उठा के खेला हुआ शॉट है, पीछे खिलाड़ी मौजूद। और निश्चित ही आउट होकर वापस आते हुए आजाद। ओपनिंग से गए थे, टिके हुए थे मैदान पर। 25 के निजी स्कोर पर 18 गेंदों में आजाद सिंह। विक्रम गए हैं अब नए बल्लेबाज के रूप में। देखते हैं बची हुई बॉलों पर कितने रन और बनाते हैं। अच्छी बॉल, वापसी की है राघव राइडर ने, बहुत ही तगड़ी वापसी। अन्ना की अच्छी गेंदबाजी, वापसी कराई है टीम को। स्कोर रुका हुआ 81 पर 6। बहुत ही अच्छा शॉट, निश्चित बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता। बहुत ही अच्छा शॉट। इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लंबे लंबे शॉट्स। उनके फैन बाहर बैठकर उनका इंतजार कर रहे हैं छक्कों के लिए। 9 ओवर 87 रन, अब बची हुई 6 गेंदें। 13 रन और जोड़ देते हैं तो निश्चित ही 100 रन तक पहुंच सकती है टीम। चाहेगी कि 100 से भी ज्यादा बनाए। 100 रन एक अच्छा टारगेट रहेगा कपूर भैया निश्चित ही के लिए। 100 रन यदि पहली बैटिंग करके कोई भी टीम बना लेती तो बहुत ही एक अच्छा टारगेट रहता है। भारी भीड़ दर्शकों की
और बजा रहा है। अमनपुर प्रीमियर लीग ब्लॉक कॉलोनी में जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता का ये होता हुआ, जिसका आज पहला मैच सत्यम ज्वेलर्स वर्सेस राघव राइडर के बीच होता हुआ, और अंतिम ओवर है ये। गेंदबाज तोमेश हाथ खड़ा कर देंगे। तोमेश आए हैं। बची हुई बॉलों पर 6 गेंदें बची हुई इस इनिंग की, 6 गेंदें। वाइड बॉल इस बार। काफी धीमी गति की गेंदबाजी करते हैं कट्टर के रूप में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी तोमेश द्वारा। पतले दुबले लंबे कद के गेंदबाज, काफी कभी तेज बॉलिंग कर देते हैं, फिर काफी स्लोअर मार देते हैं, तो बहुत ही अच्छा अनुभव उन्हें गेंदबाज का। तोमेश को भी चाहिए कुछ बड़े शॉट खेले। 6 गेंदें बची हुई हैं। चलिए थोड़ा सा चलिए मैच प्रारंभ कराएंगे अंपायर। और इस बार भी जबरदस्त गेंदबाजी। डोमन को समझ नहीं पा रहे हैं, कटर गेंदबाज हैं। डॉट बॉल कोई रन नहीं। 5 गेंदें बची हुई, 5 बॉल इस इनिंग की, 5 गेंदें। 88 रन 6 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की 1 गेंद फेंकी जा चुकी है। 2 बड़े शॉट आपको 100 रन तक पहुंचा सकती है। निश्चित ही वो 2 शॉट लगाने होंगे बल्लेबाज को। इस बार भी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, समझ के परे डोमन के। कटर गेंदबाजी करते हैं, स्लोअर गेंदबाजी करते हैं। बल्ला घुमाकर प्रयास किया था बल्लेबाज ने, बॉल समझ नहीं पाए। कुछ अलग तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी, चहल करनी होगी। 4 गेंदें शेष हैं तभी उनके इस बॉल पर रन बना पाएंगे। इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल, लगातार बैटर बॉल का कोई संगम नहीं, सीधा कीपर के हाथों में जाता हुआ। स्कोर रुका हुआ 88 पर 6। 3 गेंदें बची हुई अभी भी। यदि आपके बैट से नहीं लग रहा है तो सिंगल निकाल के विक्रम को स्ट्राइक पे ला सकते हैं। बची हुई बॉलों पर कुछ बड़े शॉट लग सकते हैं। तीन गेंदें बची हुई इस इनिंग की, 3 गेंदें। डबल 8, 88 रन टीम का स्कोर। 2 बड़े शॉट 100 रन तक पहुंच सकती है सत्यम ज्वेलर्स की टीम। और इस बार भी लगातार जानदार, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अभी तक बैट में भी नहीं कनेक्ट हुई है उनकी बॉल। डोमन और विक्रम दोनों ही बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं। अब 2 बॉल में है बल्लेबाज। 2 बॉल, बहुत ही जबरदस्त ओवर जाता हुआ राघव राइडर की तरफ से। अंतिम ओवर ये। इस बार बैट में लग गई बॉल, रन मिल जाएंगे। 1 रन। अब लगभग आखिरी बॉल हो सकती है। हाँ, कपूर भी अंतिम बॉल है। आखिरी बॉल इस इनिंग की स्ट्राइक पर है विक्रम, जो 1 6 लगा चुके हैं। देखते हैं आखिरी बॉल पर निश्चित ही जोड़ना होगा उन्हें, 1 छक्का और बड़े शॉट लगाकर खत्म कर सकते हैं इस इनिंग को। और कटर था, मैंने पहले ही कहा था। रन आउट। ये रन आउट हो जाएंगे। भुला नहीं पाएंगे रज्जू की याद को, टेंशन में आएगा सुला करा देंगे। सुला इधर होता नहीं माँ, पब्लिक फुल भेजे से भीड़। काफी जबरदस्त ओवर तोमेश का। कटर गेंदबाजी, 1 रन ही दिया आखिरी ओवर में। टीम का स्कोर 89, 90 रन बनाने होंगे राघव राइडर्स के टीम को। 20 बॉलों पर 53 रन था सत्यम ज्वेलर्स की टीम का। 20 बॉलों पर 53 और पूरी की पूरी टीम 89 रन ही बना सकी 10 ओवर में। तो बहुत ही अच्छी वापसी राघव राइडर्स के गेंदबाजों द्वारा। अब 90 रन बनाने हैं 10 ओवरों में।
कारीगर है ना, ये जाने के लिए हड़बड़ा रहा है। उसको मैच है ना भैया, आओ ना तो आज हो गया ना, वो है हाँ रवि आ जाएगा। जेवियर 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 ए जेवियर अच्छा। दूसरा मैच मारियो 11 वर्सेस एकता 11 के लिए। दोनों कप्तानों से निवेदन, टॉस करा लेवे। बालू तो अभी जा रहा है, उसको रोकवा ले, टॉस करवा देते हैं। बालू निकल गया फील्ड जल्दी फैला ले, 2 मैच और खेलने हैं। हेलो 90 रनों का टारगेट मिला है राघव राइडर्स के टीम को। 10 ओवरों में 90 रन बनाने होंगे। देखते सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाज 90 रन से पहले राघव राइडर की टीम को रोक पाते हैं नहीं। इसके बाद का मैच एकता 11 वर्सेस मारियो 11 के बीच खेला जाना है।
आ जाएंगे, एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाएंगे दोनों ही टीमों। किसी का भी एक मोबाइल होगा, आ जाएंगे कमेटी बॉक्स पे, जिसका भी गुमा होगा लॉक बताएंगे और खोल लेंगे। तो रहेगा चलिए, गेंदबाज का नाम बताएंगे। डोमेस, डोमेस हैं ओपनर अपने टीम के लिए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज और मैच प्रारंभ होता हुआ। डोमन पहली बॉल लेकर 90 रन का टारगेट है। पहली बॉल बहुत ही अच्छी लाइन के साथ बॉलिंग सीधा कीपर के हाथों में। निश्चित ही ये मैच जीतना है सत्यम ज्वेलर्स को। तो डिगेस है स्ट्राइक पर, ओपनर बल्लेबाज और कैश जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। देखते हैं अब बल्लेबाजी किस प्रकार से करेंगे राघव राइडर्स के दोनों ही ओपनर। उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, देखते कैच ले पाते हैं नहीं। और पहला झटका लगता हुआ राघव राइडर को, पहले ही दूसरी बॉल पर पहला झटका। डिगेस के रूप में पहला विकेट गिरता हुआ। मिड विकेट की दिशा में उठाकर शॉट खेला था और कैच थमा दिया फील्डर को। पहला विकेट गिरता हुआ 0 रन पर। अभनपुर एक्सप्रेस गुजरती हुई ब्लॉक कॉलोनी ग्राउंड से अब तुरंत नए बल्लेबाज भी जाते हुए। उमेश है, पहला ही झटका लग चुका है। दूसरी ही बॉल पर सर्कल का फायदा उठाना होगा राघव राइडर्स के बल्लेबाजों को। 90 रनों का टारगेट है। फिर से डोमन उमेश के लिए नए बल्लेबाज। तीसरी बॉल पहले ही ओवर की। राइट आर्म ओवर विकेट एक बार फिर से। इस बार अच्छी गेंद, पूरी तरह से चूके बल्लेबाज खेलने के लिए। स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट लगाना चाहते थे, पूरी तरह से बीट किया गेंदबाज ने। शानदार गेंदबाजी। अभी तक की 3 जो गेंदें हुई हैं बहुत ही शानदार। अच्छी गेंदबाजी डोमन द्वारा। फिर से एक बार, इस बार भी अच्छी बॉल। रन आउट होने का चांस है यहाँ पास। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। खाता खुलता हुआ टीम का 1 रन से। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। बल्लेबाजों को चाहिए कि पावर प्ले का फायदा उठाएं, लेकिन यहाँ पर फायदा उठा नहीं पा रहे हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज डोमेस। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर विकेट। इस बार पटकी हुई गेंद खेला है। काफी अच्छी शॉट, देखते हैं बाउंड्री रोक पाते नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग का प्रयास था वहां पर खड़े शॉट में फील्डर विक्रम द्वारा। इस ओवर की आखिरी बॉल। सर्कल 3 ही ओवर का रहेगा तो फायदा उठाना होगा। 90 रन का टारगेट है। सर्कल में कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। इस बार उठा के खेला शॉट, एक और विकेट हो सकती है। कैच छूटा है यहाँ पे, खराब फील्डिंग फील्डर द्वारा। 1 रन मिलता हुआ ओवर समाप्त। 1 ओवर के बाद टीम का रुका हुआ स्कोर 3 रन। 1 ओवर 3 रन 1 विकेट पर। निश्चित ही शुरुआत तो खराब हुई है
राघव राइडर की अंत देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। डोमन की अच्छी गेंदबाजी, 3 रन दिए हैं अपने पहले ओवर में। निश्चित ही राघव राइडर दबाव में महसूस कर रही है इस समय। वापसी करना जानते हैं राघव राइडर। सर्कल उनका खराब गया था बॉलिंग पर, अब बैटिंग में भी पहला ओवर खराब गया है, मगर वापसी करना जानते हैं। अच्छी बल्लेबाजी है उनके पास, टारगेट उतना बड़ा नहीं है। आजाद सिंह आए हैं गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में अपना जौहर दिखा चुके हैं। ओपनिंग से गए थे और खड़े थे बहुत देर तक। अब गेंदबाजी में इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, विकेट हो सकती है। और दूसरा झटका लगता हुआ राघव राइडर को। बहुत अच्छी गेंद थी भैया, पटकी हुई गेंद थी। निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंद थी, मगर विकेट गिरता हुआ। अब जाते हुए इस अंचल के बहुत ही हरीश ने कैच पकड़ा, खतरनाक बल्लेबाज अन्ना, बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर हैं। बी मोहन राव अन्ना के नाम से फेमस। तिरसठ मैचों में 709 रनों का इनका निजी स्कोर है। हाँ भाई, 63 मैचेस में 709 रन, अच्छा स्कोर है इनके पास अभी। काफी अनुभव रखते हैं अन्ना। देखते हैं किस प्रकार से अपनी पारी की शुरुआत करेंगे। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई गेंदबाजों द्वारा। फिर से अच्छी बॉल, स्वीप शॉट खेलने का प्रयास था, चूके। काफी अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमों के तरफ से। सत्यम ज्वेलर्स की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। इस बार डॉट बॉल। काफी अनुभवी बल्लेबाज अन्ना, देखते हैं क्या करते हैं आज टीम के लिए राघव राइडर्स। और ये शानदार चौका, बहुत अच्छा शॉट था, ऑफ साइड में खेला गया शॉट। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी, सर्कल का फायदा उठाना होगा अन्ना को। यदि 90 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो निश्चित ही आपको सर्कल में तो कुछ रन बनाने होंगे। 7 रन टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें फेंके जाने शेष। आगे निकल के फिर से बहुत ही अच्छा शॉट, थोड़ी सी मिसफील्डिंग होती हुई और बॉल बाउंड्री के बाहर, उसी दिशा में 4 रन। वही दिशा वही जगह, बहुत अच्छा शॉट एक बार फिर से। शानदार अन्ना के बल्ले से 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री। सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाज आजाद यदि अन्ना का विकेट निकाल लेते हैं तो निश्चित ही बहुत ही बड़ा विकेट होगा, क्योंकि यदि वो खड़े रहे तो निश्चित ही वो 90 रनों के लक्ष्य को पार कर देंगे। फिर से अगली बॉल लेकर, इस बार भी अच्छी बॉल, धीमी गति की बॉल। ओवर समाप्त हो चुका है, 2 ओवर समाप्त, स्कोर बढ़कर 11 रन 2 विकेट पर। अब आखिरी ओवर है ये सर्कल का, 6 गेंदें फेंकी जानी। देखते हैं दोनों ही बल्लेबाज इस 6 बॉलों पर कितने रन और बनाते हैं अपने टीम के लिए। अच्छा स्ट्रोक खेला था पिछले ओवर में, कवर की दिशा में 2 सहलाते हुए चौके लगाए थे। कौन है? अन्ना 2 जबरदस्त कवर ड्राइव लगाया था पिछले ओवर में उन्होंने। इसी तरह के कुछ और स्ट्रोक की जरूरत उनके टीम को।
ताकि लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ सके। अंपायर से निवेदन है जल्दी मैच कराएं, इसके बाद 3 मैच और खेले जाने हैं तो लेट नहीं करेंगे। इसके बाद मारियो 11 वर्सेस एकता 11 के बीच मैच खेले जाना है। दोनों ही कप्तानों से निवेदन आ जाएं और टॉस करा लें। कंटिन्यू गेंदबाज हैं डोमेस अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, विकेट हो सकती है और एक और विकेट गिरता हुआ। बहुत ही जबरदस्त कैच वहां पर खड़े पिंटू द्वारा। कैच कर लिए गए हैं यहां पर। कैच आउट होकर वापस आते हुए लगातार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग होती हुई सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाजों द्वारा और उतनी खराब बैटिंग होती हुई राघव राइडर्स के बल्लेबाजों द्वारा। जीत के लिए 90 रनों का लक्ष्य है, जो कि इस मैदान पर ज्यादा बड़ा नहीं। इस मैदान पर अधिकांशतः टीम 100 रन से ऊपर ही रन बनाती है। बल्लेबाज का नाम बताएंगे। राघव राइडर्स ध्यान देंगे बल्लेबाज का नाम। माखन तारक आए हैं। हो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज माखन तारक। अच्छी बॉल की वहां पे विकेट निकाली। अभी भी ये सर्कल का एक फील्डर लॉन्ग ऑन पर और एक फील्डर स्क्वायर लेग पर बाहर रखे हुए हैं सत्यम ज्वेलर्स के कप्तान। ऑफ साइड पूरी तरह से खुला बल्लेबाज के लिए। एक बार फिर से तुम्हें राइट आर्म ओवर विकेट। काफी अच्छी बॉल, उतनी अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट थ्रो यदि लगता है तो निश्चित ही विकेट हो सकती थी। अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। रनआउट का खतरा हो सकता था यहां पर। बार बार बचे हमारे लेफ्टी बल्लेबाज। चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ। खेल में ध्यान दें, बाहरी ना देखें, वो बाजार चलता हुआ। टमाटर काफी महंगे हो चुके हैं इसलिए भीड़ लगती हुई कहीं सस्ते मिल रहे हैं। चलिए फिर से अगली बॉल और उतना ही अच्छा शॉट। देखते रोक पाते नहीं फील्डर है। यहाँ पे फुटबॉल और जहां 4 नहीं जा रहा था वहां चौका दे दिया है विक्रम ने। रोकने का प्रयास किया था रोकने का, मगर पैर में लगती हुई बॉल और 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छी फिर से अगली बॉल लेकर अन्ना के लिए। इस बार भी उसी दिशा पे खेला हुआ शॉट। देखते फील्डर उसे रोक पाते नहीं। निश्चित ही बाउंड्री, लगातार 2 बॉल और 2 बाउंड्री। सर्कल का फायदा उठाते हुए अन्ना। बहुत ही शानदार स्ट्रोक फाइन लेग के दिशा में। इससे पहले पिछले ओवर में 2 शानदार कवर ड्राइव लगाया था अन्ना ने। अन्ना बहुत ही अपने टीम के लिए अकेले ही लड़ते हुए निश्चित ही उनका विकेट बहुत ही उपयोगी होगा सत्यम ज्वेलर्स की टीम के लिए। अन्यथा अन्ना इस मैच को बहुत ही दूर ले जाएंगे सत्यम ज्वेलर्स की तरफ से। आगे निकल के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद। डायरेक्ट थ्रो तो निश्चित ही विकेट हो सकती थी यदि डायरेक्ट थ्रो होता तो। काफी अच्छी फील्डिंग पिंटू द्वारा। काफी तेज थ्रो था मगर स्टंप पे नहीं लगी। काफी सुंदर मैदान है ब्लैक कॉलोनी का। कुछ देर पहले थोड़ा धुंध छाया हुआ था, लेकिन अब मैदान पूरी तरह से क्लीन हो चुका है।
पट की बॉल, विकेट हो सकता है यहाँ पास, मगर बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार स्ट्रोक मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से अन्ना के बल्ले से। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत ताकि लक्ष्य तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 26 रन। सर्कल समाप्त हो चुका है, अब अपनी फील्ड फैला सकती है सत्यम ज्वेलर्स की टीम। 3 ओवर 26 रन। अभी भी मारियो की टीम और एकता 11 की टीम के कप्तानों से निवेदन है कि आए राहुल गुप्ता से टॉस करा ले, उनका अगला मैच है। गेंदबाज के रूप में आए हैं, गेंदबाज का नाम बताएंगे। 17 नंबर जर्सी पहने हुए हैं वो यमन पाल आए हैं। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम के लिए चौथा ओवर लेकर फील्ड फैल चुकी है। 3 ओवर 26 रन, 3 विकेट पर राघव राइडर्स का स्कोर। माखन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, जाने माने प्लेयर, लेफ्ट हैंड प्लेयर ऐसे भी जाने माने रहते हैं, लंबे हिटों के लिए जाने जाते हैं। जल्दी मैच प्रारंभ कराएंगे, अंपायरों से निवेदन है। फील्डिंग लिया हुआ एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, स्क्वायर लेग। बाकी फील्डर सर्कल के अंदर। ऑफ साइड पूरी तरह से खुला हुआ माखन के लिए। चलिए लेट नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे। इसके बाद 3 मैच और खेले जाने, तो समय का ध्यान देंगे दोनों ही अंपायर। चलिए चलिए जल्दी अंपायर ध्यान दें। 26 रन, 3 ओवर 26 रन, चौथी ओवर की पहली बॉल। फील्डिंग में काफी कुछ बदलाव किया है कप्तान ने। माखन स्ट्राइक पर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइक पर अन्ना, जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 9 बॉलों पर 22 रन। और चौथे ओवर की पहली बॉल माखन के लिए। पट की बॉल, बहुत ही बेहतरीन शॉट, बॉल बाउंड्री की तरफ। अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। राइडर्स स्पेशल चौका। विकेट, विकेट की तलाश सत्यम ज्वेलर्स को। और इसी प्रकार की बल्लेबाजी राघव राइडर्स को। यदि 90 रन का लक्ष्य को पार करना है, यदि जीत दर्ज करनी है, तो शॉर्ट पिच गेंदों से बचना होगा। पिछली गेंद काफी शॉर्ट थी जिसका भरपूर फायदा उठाया था माखन ने। स्क्वायर लेग के ऊपर से उठाकर चौका लगाया था। इस बार वापसी की है गेंदबाज ने। बड़ा शॉट के लिए जाने खेलना चाह रहे थे माखन, मगर बैटर बॉल का कोई संगम नहीं, सीधा कीपर के हाथों में। इस बार अच्छी लेन पकड़ी है गेंदबाज ने। फिर से अगली बॉल माखन के लिए। और इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल, तेज गति की गेंदबाजी, डॉट बॉल जाती हुई। बैट और गेंद का मिलन तो करना चाहते थे, लेकिन मिलन अभी होगा नहीं। इस बार मिलन नहीं हुआ बैट और गेंद का। एकता 11 ने टॉस जीत लिया है। देखते हैं, अपना डिसीजन जल्दी बताएंगे। उनचालीस गेंदे 60 रन। फिर से अगली बॉल लेकर। और इस बार भी बहुत ही जबरदस्त बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल थी। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद अपनी लाइन लेंथ पकड़ी है यहाँ पर यमन ने। लगातार 3 गेंदें बहुत ही अच्छी। माखन को चाहिए कि स्ट्राइक अन्ना तक पहुंचाए।
निश्चित ही बड़े रन शॉट लगाने होंगे। 90 रन का टारगेट बहुत ही बड़ा टारगेट है, तो रन बनाते चलना होगा। डॉट बॉल एक बहुत ही कम खेलनी होगी। आगे निकल के खेला हुआ शॉट, रन मिलेंगे, 1 रन। अब स्ट्राइक पर है अन्ना। अन्ना जो कि बहुत देर से जमे हुए हैं, कुछ अच्छे शॉट्स भी खेले हैं, उनसे टीम को काफी उम्मीदें कि अपनी टीम को जीत तक पहुंचाए। 9 गेंदों पर 22 रन बना चुके हैं अन्ना। सत्यम ज्वेलर्स की गेंदबाज यदि अन्ना का विकेट निकाल लेते तो निश्चित ही आप आधा मैच उसी विकेट से जीत जाएंगे। प्रयास करना होगा कि अन्ना का विकेट निकालें और अन्ना को अंतिम आखिरी तक खेलना होगा यदि उनकी टीम को यहां जीत दिलानी है। तो काफी अनुभव रखते हैं अन्ना। फिर से फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए कप्तान लॉन्ग ऑफ को पीछे भेजा और वहां पर खड़े खिलाड़ी को मिड ऑफ पर भेजा है। एक बार फिर से तैयार यमन, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह से चूके काफी अच्छी बॉल। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, टीम का स्कोर रुका हुआ थमा हुआ 31 रन। 31 रन, 36 गेंदे, 59 रन बनाने हैं। 36 बॉलों पर अभी भी बनते हैं, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। 10 का ही आसपास का रन रेट है। अन्ना यदि खड़े रहे अपने टीम के तरफ से तो निश्चित ही अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे। वो काफी जबरदस्त मैच चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच, सत्यम ज्वेलर्स वर्सेस राघव राइडर्स के बीच। और इसके बाद का मैच बहुत ही बड़ी टीमें दोनों ही, एकता 11 वर्सेस मारियो 11 के बीच। माखन आ गए हैं फिर से स्ट्राइक पर। मारियो रिटर्न, गेंदबाज का नाम सद्दाम आए हैं। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम के लिए 5 ओवर लेकर टीम का रुका हुआ थमा हुआ स्कोर 31 रन। पिछला ओवर काफी अच्छा डाला यमन ने, एक चौका राजू भैया खाने का के आगमन बाद। होता हुआ माखन है स्ट्राइक पर और अच्छी बॉल, यहां पर अच्छी बॉल, बैटर बॉल का कोई संगम नहीं, सीधा कीपर के हाथों में गई। कब होगा संगम बैट और गेंद का? फिर से अगली बॉल लेकर सद्दाम, और इस बार बड़ा शॉट, फील्डर मौजूद वहां पे, और निश्चित एक और विकेट गिरता हुआ राघव राइडर का माखन के रूप में आउट। काफी अच्छा कैच पकड़ा, लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी ने बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर बहुत ही सुंदर कैच। माखन को वापस जाना पड़ेगा। स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया खेला था लेकिन फील्डर को क्लियर नहीं कर पाए। डीजे वाले राघव राइडर्स के प्लेयर को अन्ना को स्ट्राइक देना होगा। काफी देर से जमे हुए हैं, स्ट्राइक पर भी नहीं आ पा रहे हैं। साथी खिलाड़ियों को चाहिए कि अन्ना को स्ट्राइक पर लाएं। और अब नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं राहुल। हाँ, काफी अच्छे बल्लेबाज, बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर हैं राहुल, चारों तरफ शॉट लगाते हैं। सद्दाम की बॉलों का सामना करेंगे और आते ही ताबड़तोड़ शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। निश्चित ही अपने टीम के लिए 3 रन बचाए, 1 रन ही मिलेगा। अब स्ट्राइक पर है
अन्ना, अब अन्ना को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाएं, स्कोर को बढ़ाएं अपनी टीम का। बहुत ही अच्छा शॉट खेला था स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन वहां पर विक्रम मौजूद। काफी शानदार फील्डिंग, एक ही रन पर रोका बल्लेबाजों को। फिर से सद्दाम की बॉल अन्ना के लिए, और बड़े शॉट खेलना चाह रहे थे बैटर, बॉल में कोई संगम नहीं, सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई। लंबे हिट की तलाश में है अन्ना। काफी अच्छा ओवर सद्दाम का, इस बार उड़ा के खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर और 6 रनों के लिए। स्क्वायर लेग के ऊपर से उठा दिया था बल्लेबाज अन्ना ने, शानदार। देखते ही रह गए फील्डर डीजे वाले कुछ म्यूजिक व्यूजिक सुनाए। खूबसूरत छक्का अन्ना के बल्ले से निकलता हुआ। इसी तरह का स्ट्रोक चाहिए राघव राइडर्स को। मैंने पहले ही कहा था अन्ना बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं वो। उनका विकेट सत्यम ज्वेलर्स के लिए बहुत ही बड़ा विकेट होगा यदि निकाल लेते हैं तो, अन्यथा आखिरी तक रहे तो निश्चित ही यह मैच राघव राइडर जीतेगी। फिर से अगली बॉल लेकर, और इस बार हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेंगे 1। सहलाया था मिड विकेट की दिशा में अन्ना ने 1 रन प्राप्त किया। ओवर समाप्त होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 39 रन, 5 ओवर के बाद 39 रन। 30 गेंदों का गेम बचा हुआ है, 30 बॉल में जीतने के लिए 51 रन, 30 गेंदे 51 रन, अभी भी 10 का ही आसपास का रन रेट है। 30 गेंदे 51 रन, बहुत ही जबरदस्त मैच, बहुत ही रोमांचक स्थिति में जाता हुआ टीकुआ है जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। अब देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर अन्ना जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदे 51 रन, 30 बॉल 51 रन, मैच जीतने के लिए और सत्यम ज्वेलर्स को जीतने के लिए अन्ना का विकेट। टीकू राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से अच्छी बॉल नहीं, ये वाइड बॉल ऑफ स्टंप से काफी दूर, वाइड का इशारा अंपायर का। अब 50 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए, 30 गेंदे 50 रन, 10 का एवरेज हर ओवर में। टप्पा तो अच्छा पकड़ा था गेंदबाज ने, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी। फिर से उठा के खेला हुआ शॉट, विकेट देते ले पाते नहीं कैच, और यहाँ पे कैच नहीं ले सके। 2 रन के लिए दौड़ चुके और दोनों ही रन पूरे करेंगे, और यहाँ पे खराब थ्रो, मगर कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें, 2 रन मिलते हुए। यदि ये कैच पकड़ लेते तो निश्चित ये मैच आपके झोली में चले जाता। जब तक अन्ना क्रीज पर मौजूद, सत्यम ज्वेलर्स के लिए खतरा बना रहेगा। उनको चाहिए कि अच्छी फील्डिंग करे, गेंदबाजी करे और उनको विकेट प्राप्त करें। पुनः टीकू बॉलिंग लाइन पर तैयार, स्ट्राइक पर अन्ना, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई। फिर से पटकी बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद और खराब फील्डिंग फील्डर द्वारा निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी अन्ना द्वारा, लगातार बाउंड्री लगाते हुए। खूबसूरत चौका लगाया था स्क्वायर लेग की दिशा में, विक्रम गेंद को रोक नहीं पाए थे। हमारे 2 बेहतरीन एम्पायर इस मैच की एम्पायरिंग कर रहे हैं। फिर से टीकू, अन्ना, निश्चित ही सत्यम ज्वेलर्स को ये मैच जीतना है तो निश्चित ही अन्ना का ही विकेट बहुत ही जरूरी। टीकू देखते हैं विकेट निकाल पाते हैं नहीं, आगे निकल के खेला हुआ शॉट, रन आउट होने का चांस, मगर अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 1 रन मिलता हुआ। अब स्ट्राइक पर राहुल, राहुल को भी चाहिए कि अपने एंड से भी कुछ रन बनाए, अन्ना का साथ दें। गेंदबाजी तो अच्छी हो रही है टीकू की ओर से, फील्डरों का थोड़ा सा साथ चाहिए।
सत्यम ज्वेलर्स के लिए। फिर से टिकू की बॉल राहुल के लिए। इस बार बहुत ही तेज शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, फील्डर द्वारा रन मिलेंगे 1। स्कोर जा पहुंचा है 47 रनों पर। 48 रन। 26 गेंदे 42 रन, 26 गेंदे 42 रन। स्ट्राइक पर है अन्ना, स्वीप करना चाह रहे थे, बहुत ही बाद में लगी, धीमी गति की गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 25 गेंदे 42 रन, 25 बॉल 42 रन। स्लोअर गेंद से फंसाया था यहाँ पर अन्ना को, कुछ समझ नहीं पाए थे अन्ना, फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, बीट हुए। 25 गेंदे 42 रन, 25 बॉल 42 रन। स्ट्राइक पर है अन्ना, टीकू की गेंदों का सामना करेंगे। बहुत ही जबरदस्त शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर और 6 रनों के लिए बहुत ही खराब बॉल थी, और उतना ही अच्छा शॉट अन्ने के बल्ले से। राइडर स्पेशल सिक्सर अन्ना के बल्ले से निकला, स्क्वायर लेग के ऊपर से खूबसूरत छक्का। 24 गेंदे 36 रन। निश्चित ही मैच राघव राइडर की तरफ मोड़ दिया है अन्ना ने अपने अकेले दम पर। 24 गेंदे 36 रन, 24 गेंदे 36 रन, खाली 6 शॉट लगाने हैं 24 बॉलों पर, और राघव राइडर यह मैच जीत सकती है। कुछ ना कुछ करना होगा सत्यम ज्वेलर्स को, विकेट निकालनी होगी यदि यह मैच जीतना है तो। अन्ना का विकेट बहुत ही जरूरी, और इसी प्रकार की बल्लेबाजी करते रहे अन्ना और अपनी टीम को जिताएं। मैच प्रारंभ कराएंगे, अंपायर ध्यान देंगे, लेट नहीं करें, और मैच हैं इसके बाद तो जल्दी करें। सत्यम ज्वेलर्स के भी कप्तान से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द फील्ड फैलाएं, लेट ना करें। 24 बॉल 36 रन, 24 गेंदे 36 रन। अन्ना जो कि बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, देखते हैं कौन से बॉलर सत्यम ज्वेलर्स को मैच में वापसी करा पाते हैं नहीं। अन्ना और राहुल दोनों ही क्रीज पर मौजूद। अन्ना जो कि यमन यदि गेंदबाज है तो हाथ उठा देंगे। हाँ, यमन अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए 7वां ओवर लेकर 24 गेंदे 36 रन। स्ट्राइक पर है राहुल, विकेट की तलाश, विकेट ही जीत दिला सकती है सत्यम ज्वेलर्स को। यमन देखते हैं कुछ चमत्कारी गेंदबाजी कर पाते नहीं। पिछला ओवर बहुत अच्छा निकाला था यमन ने। यमन राहुल के लिए, और बहुत ही अच्छी बॉल, विकेट, विकेट वापसी करते हुए सत्यम ज्वेलर्स के टीम वापसी। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े फील्डर द्वारा, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, राहुल आउट होकर वापस जाते हुए। अब टीम के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज प्रणीत लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर हैं, वो जाते हुए। मिड ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पकड़े गए मिड ऑफ पर राहुल। उनको चाहिए था कि स्ट्राइक पर लाते अन्ना को। चलिए जल्दी मैच प्रारंभ कराएंगे, लेट नहीं करेंगे। प्रणीत गए हैं अब नए बल्लेबाज के रूप में, ये भी बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर हैं, काफी अनुभव रखते हैं इस ग्राउंड का। अन्ना और प्रणीत दो भाई दोनों ही तबाही। एकता 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, तो मैच खत्म होते ही तुरंत ग्राउंड पर फील्ड फैलाएगी। प्रणीत आए हैं नए बल्लेबाज, उनको चाहिए कि अन्ना को स्ट्राइक पर लाएं। देखते हैं अब इस विकेट का कितना फायदा उठा पाते हैं सत्यम ज्वेलर्स की टीम। अगली बॉल, और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, काफी तेज गति की गेंदबाजी की थी, प्रणीत को समझ नहीं पाए। 2 बॉल दोनों पर ही वापसी करते हुए। नो बॉल की मांग कर रहे थे बैट्समैन, अंपायर ने साफ मना किया। 22 गेंदे 36 रन, 22 गेंदे 36 रन। बहुत ही रोमांचक स्थिति में यह मैच
22 गेंदे 36 रन, कहीं भी जा सकता है। 2 बड़े शॉट, मैच राघव राइडर्स की तरफ, 2 विकेट मैच सत्यम ज्वेलर्स की तरफ। प्रणीत जो कि टीम के कप्तान, कप्तानी पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए। यमन जो कि पिछला ओवर भी बहुत ही शानदार किए थे, एक बार फिर से उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई और बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग फील्डर द्वारा 2 रन, निश्चित ही 2 रन मिलते हुए स्कोर जा पहुंचा है 54 रनों पर। 2 रन प्रणीत के बल्ले से निकलता हुआ 56 रनों पर, इन 2 रनों के साथ को करे पार, ये है हमारी रीर का, जय श्री राम की विजय। 21 गेंदे 34 रन, 21 गेंदे 34 रन, विकेट की तलाश में सत्यम ज्वेलर्स, रनों की तलाश में राघव राइडर्स। प्रणीत टीम के कप्तान, कप्तानी पारी खेलनी होगी यदि उनको यह मैच जीतना है तो। फिर से बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी मयंक द्वारा, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी यमन के द्वारा। पिछला ओवर भी काफी शानदार निकाला था, बांधे रखा है बल्लेबाजों को, कोई भी लंबा हिट लगाने का जगह बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को, बांधे रखा है। निश्चित इस ओवर में वापसी करते हुए सत्यम ज्वेलर्स की टीम स्ट्राइक से दूर यहाँ पर अन्ना, और एक आध विकेट ले लेते हैं तो एक बहुत ही मजबूत स्थिति में आ सकती है सत्यम ज्वेलर्स। फिर से लगातार बहुत ही अच्छी, अभी तक खाली 2 रन ही दिए हैं इस ओवर में और 1 विकेट ले चुके हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छा टप्पा और अच्छी लाइन पकड़ी है यहाँ पर यमन ने। प्रणीत को चाहिए निश्चित ही आप सिंगल लेकर अन्ना को स्ट्राइक में लाए, क्योंकि अन्ना काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके बल्ले से अच्छे रन निकलते हुए। फिर से अगली बॉल लेकर मयंक प्रणीत के लिए, काफी जबरदस्त ओवर, वापसी करते हुए सत्यम ज्वेलर्स की टीम इस ओवर में। फिर से वही बॉल, वही शॉट, कीपर के हाथों में, ओवर समाप्त। 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर 56 रन। अन्ना इस ओवर में स्ट्राइक से पूरी तरह से दूर रहे। 18 गेंदे 34 रन, 18 गेंदे 34 रन, मैच जीतने के लिए वापसी कराई है मयंक ने अपनी टीम को, सॉरी यमन ने। सत्यम ज्वेलर्स ने गेंदबाजी यमन के द्वारा, उनकी गेंदबाजी से वापसी की है मैच में। अब मैच काफी रोमांचक हो गया है। 18 गेंदे 34 रन, 18 गेंदे 34 रन, जल्द से जल्द फील्ड फैलाएगी टीम। 18 गेंदे 34 रन, बहुत ही रोमांचक स्थिति में यह मैच। अन्ना जो कि पिछले ओवर में स्ट्राइक से दूर रहे थे, उनको स्ट्राइक नहीं मिली थी पिछले ओवर में, इस बार स्ट्राइक पर अन्ना है स्ट्राइक पर। अब अन्ना को ही कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे और सद्दाम को चाहिए कि अन्ना का विकेट निकाल के इस मैच को अपने तरफ मोड़े। सद्दाम की अगली बॉल, 18 गेंदे 34 रन। फिर यह खराब गेंदबाजी, वाइट और 4 बाई के रूप में, फ्री के 5 रन मिल गए, ये नुकसान है टीम का। सत्यम ज्वेलर्स को ये बॉल काफी महंगी पड़ सकती है। सत्यम ज्वेलर्स को अगर जीत चाहिए तो इन अतिरिक्त रनों से बचना होगा। 18 गेंदे 29 रन, 18 बॉल 29 रन, विकेट, अन्ना की विकेट सत्यम ज्वेलर्स के लिए। और राघव राइडर के तरफ से अन्ना को अंतिम तक खेलना होगा, जीत तक खेलना होगा। 18 गेंदे 29 रन, सद्दाम अन्ना के लिए। राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार अच्छी बॉल वापसी कराई सद्दाम ने, पटकी बॉल थी, बैटर बॉल में कोई संगम नहीं। 17 गेंदे 29 रन, 17 गेंदे 29 रन, मैच कहीं भी जा सकता है। 1 विकेट की जरूरत सत्यम ज्वेलर्स की टीम को
और 2 बड़े शॉट अन्ना इस ओवर में लगा देते हैं तो निश्चित ही अपने तरफ काफी ज्यादा मोड़ सकते हैं मैच को। अगली बॉल फिर से बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, फील्डर द्वारा 2 रन लेना चाहते थे अन्ना, मना किया प्रणीत ने। अब स्ट्राइक पर प्रणीत, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कप्तानी पारी खेलनी होगी प्रणीत को भी, कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। इस बार काफी अच्छी गेंद फेंकी थी। पिछले मैच की जिम्मेदारी ली थी प्रणीत ने कि हार की, अब इस मैच से अपने बल्ले से जिताते हैं तो निश्चित ही उनकी टीम में काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बड़े शॉट की तलाश में पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेंगे एक रन से नुकसान तो नहीं होगा सत्यम ज्वेलर्स को। बाउंड्री लगती है तो निश्चित ही नुकसान उठाना पड़ेगा सत्यम ज्वेलर्स को। अब फिर से स्ट्राइक पर आ गए हैं अन्ना, अन्ना से काफी उम्मीदें राघव राइडर्स को। सद्दाम की बॉल अन्ना के लिए, इस बार अच्छी बॉल, डॉट बॉल आती हुई सद्दाम, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। बी मोहन राव, अन्ना काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदे 27 रन, 15 गेंदे 27 रन, काफी रोमांचक स्थिति में आ चुका है यह मैच। उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर और 6 रनों के लिए। बॉलिंग राइडर स्पेशल सिक्सर। को करे पार, ये है हमारी रीढ़ का, जैसी राम की विजय वैसी अपनी शान। अकेले अपने दम पे मैच मोड़ा है। इस शॉट काफी अकेला, यही अकेला काफी। ये अन्ना है कीमती, हर विकेट है माइल, सत्य और धर्म का रखते हैं ध्यान। 49 रन अपने दम पे मैच जिताते हुए। अर्धशतक के लिए 1 रन दूर है अन्ना। उठा के खेला हुआ शॉट, विकेट हो सकती है, बड़ा विकेट आ सकता है ये, और बहुत ही बड़ा विकेट। अन्ना एक गलत समय में अपना विकेट गिराकर वापस आते हुए 49 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे अन्ना। 14 गेंदे 21 रन, यहां से वापसी कर सकती है अब सत्यम ज्वेलर्स की टीम। अन्ना बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। चलिए जल्दी मैच प्रारंभ कराएंगे, लेट नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। हाँ बॉल बॉल अंपायर के पास है। स्कोर 69 रन, 13 गेंदे 21 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 13 गेंदों पर 21 रन, 13 गेंदे 21 रन नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं। हाँ ओवर हो गया, तू और वो नहीं किया था ना आखिरी, सॉरी ओवर हो चुका है, ओवर हो चुका है, ओवर हो चुका है। 12 गेंदे 21 रन, बारह गेंदे 21 रन। विक्रम है शायद, नहीं आजाद हैं, आजाद हैं गेंदबाजी के लाइन पर। 12 गेंदे 21 रन, स्ट्राइक पर हैं कप्तान स्वयं। कप्तान को चाहिए कि मैच जिताएं। 12 गेंदे 21 रन, आजाद बॉलिंग लाइन पर, प्रणीत है स्ट्राइक पर। 12 गेंदे 21 रन। बारह गेंदे 21 रन बनते हैं इस मैदान पर। आजाद राइट आर्म ओवर द विकेट। धीमी गति की बॉल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। प्रणीत के बल्ले से आज कुछ रन ही नहीं बन रहे हैं। प्रणीत देखते रह गए स्लोअर गेंद को।
7 गेंदे 3 रन बना के खेल रहे हैं प्रणीत। सत्यम ज्वेलर्स ने वापसी की है अन्ना का विकेट लेकर। 11 गेंदे 21 रन, 11 गेंदे 21 रन। इस बार आउट की बहुत ही बड़ी अपील, मगर डॉट बॉल आती हुई, डॉट बॉल। 10 गेंदे 21 रन। प्रणीत को चाहिए कि उनके बैट से यदि बॉल नहीं लग रही है तो सिंगल निकालकर सामने वाले बल्लेबाज को दें, अन्यथा इस हार का भी कारण आपको ही उठाना पड़ेगा। 10 गेंदे 21 रन आए अन्ना स्कोरिंग में, थोड़ा पकड़ लें। फिर से आजाद, इस बार रन मिलेंगे, यहां पर रन मिलेंगे और दोनों ही टकरा गए बल्लेबाज। 1 रन मिलता हुआ, अब 20 रन चाहिए, 20 रन और बनाने हैं। कुछ ना कुछ बल्लेबाजों को रिस्क उठाना होगा, बड़े शॉट लगाने होंगे। वापसी की है सत्यम ज्वेलर्स की टीम ने अन्ना के आउट होने के बाद। 9 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत राघव राइडर्स को। काफी अच्छा ओवर जाता हुआ आजाद का। इसमें यदि विकेट जोड़ लेते हैं तो निश्चित ही एक अच्छा ओवर और साबित हो सकता है। 9 गेंदे 20 रन, 9 बॉलों पर 20 रन, 3 बड़े शॉट चाहिए बस। और प्रयास, उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, देखते कैच ले पाते नहीं, और विकेट। से ना रुकेगा धमाका। की गूंज जैसे हीरे की कताई, गेंदबाजी तेज, अपनी दुश्मन को समझना। निश्चित ही वापसी की है सत्यम ज्वेलर्स ने अन्ना के आउट होने के बाद। वापसी करते हुए, मैंने पहले कहा था अन्ना का विकेट लें आप, 50% मैच। पाल नए बल्लेबाज के रूप में पाल है, ये भी बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर है। देखते पाल अपने टीम को जीत दिला पाते नहीं। 8 गेंदे 20 रन, 8 बॉल 20 रन। पाल को चाहिए कि ये 2 बॉल पर कुछ 2 बड़े शॉट लगाएं, कम से कम 1 शॉट तो बहुत ही जरूरी है। आखिरी ओवर में ज्यादा रन नहीं रखना है तो 1 बड़ा शॉट इस ओवर में जरूरी। बहुत ही अच्छा ओवर, अभी तक 1 रन ही दिया है 4 बॉलों पर और 1 विकेट ले चुके हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी आजाद के द्वारा मैच को अपनी तरफ खींचते हुए। 1 बड़ा शॉट इस ओवर में बहुत ही जरूरी है राघव राइडर्स के तरफ से। 12, 13, 14 रन भी रहेंगे आखिरी ओवर में तो एक चांस रहेगा। तो निश्चित ही 2 बॉलों पर 1 बड़ा शॉट। 8 गेंदे 20 रन, जल्दी करेंगे, लेट नहीं करेंगे। 8 गेंदे 20 रन। पाल जो कि बहुत ही बड़े शॉट मारने में माहिर है, मार सकते हैं वो। 8 गेंदे 20 रन। आजाद की अगली बॉल पाल के लिए। लेट नहीं करेंगे, ध्यान देंगे, आप लेट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। 8 गेंदे 20 रन, 8 गेंदे 20 रन। फील्ड फैलाने में इतना लेट ना करें आप, ध्यान दें। चलिए जल्दी मैच प्रारंभ कराएं। पाल है स्ट्राइक पर, रन की बहुत ही आवश्यकता, बड़े शॉट की आवश्यकता। और अच्छी बॉल वहां पर, रन आउट होने का चांस, मगर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 7 गेंदे 20 रन। अब इस बॉल पर निश्चित ही एक बड़ी बाउंड्री लगानी होगी, चौके छक्के जरूर लगाने होंगे, अन्यथा आखिरी ओवर में 20 रन बहुत ही ज्यादा होते हैं। आप यदि इसमें 6 लगाते हैं तो 14 रन भी बनते हैं आखिरी ओवर में। इस बॉल पर निश्चित ही एक बड़ा शॉट पाल के बल्ले से जरूरी है। अब 7 गेंदे 20 रन, पाल है स्ट्राइक पर। और उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, मिस फील्डिंग होती हुई
और रन आउट हो जाएंगे यहाँ पे, रन ही नहीं भागे प्रणीत ने, और रन आउट। पाल रन आउट होकर वापस आते हुए प्रणीत ने कहा कि मैं अपने दम पे मैच जिताऊंगा। 6 बॉलों पर 20 रन, इसलिए वो रन ही नहीं भागे। 6 गेंदे 20 रन प्रणीत मार सकते हैं। छह गेंदे 20 रन, 6 बॉल 20 रन। निश्चित ही 3 बड़े शॉट लगाने होंगे प्रणीत को। कप्तान नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं कश्यप। हो 6 गेंदे 20 रन। जल्दी मैच प्रारंभ कराएंगे, ध्यान देंगे। गेंदबाज का नाम बताएंगे, हरीश है। आखिरी ओवर लेकर आए हैं। 6 गेंदे प्रणीत, कुछ ना कुछ करना होगा। 3 बड़े शॉट, 6 गेंदे 20 रन प्रणीत। और यहाँ पे अच्छा शॉट, देखते कितने रन। 2 रन तो जरूर लेने होंगे, 2 रन की रिस्क लेना होगा। 2 रन के लिए निकल चुके, रन आउट होने का चांस। और यदि कीपर पकड़ लेते तो निश्चित ही रन आउट हो सकते थे। 2 रन, 5 गेंदे 18 रन, 5 गेंदे 18 रन प्रणीत। 3 शॉट और 3 गेंदे 3 बड़े शॉट, मैच जीत सकते हैं आप। 3 छक्के लगाने होंगे 5 बॉलों पर। 5 गेंदे 18 रन, 5 गेंदे 18 रन। और यहां पे लगता हुआ निश्चित ही ये पहला 6। शॉर्ट पिच बॉल, खराब बॉल, बॉल बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए अब 2 बड़े और शॉट लगाने हैं। 4 गेंदों पर 12 रन, 4 गेंदे 12 रन। बहुत ही रोमांचक स्थिति में आ चुका है यह मैच। प्रणीत देखते हैं हीरो बनते पाते हैं नहीं अपने टीम के तरफ से। कप्तान है, कप्तान जिला जीत दिला पाते नहीं। 4 बॉलों पर 2 बड़े शॉट, 4 गेंदे 12 रन। को करे पार, ये है हमारी रीढ़। 4 गेंदे 12 रन। इस बार प्रयास था, बड़ा शॉट का प्रयास था, मगर डॉट बॉल आती हुई। 3 गेंदे 2 बड़े शॉट, 3 गेंदे 12 रन। 3 गेंदे 12 रन, 3 गेंदे 12 रन। प्रणीत कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे हिटर हैं वो, लगा सकते हैं 2 बड़े शॉट। 3 गेंदे 12 रन, 3 बॉल 12 रन। ये लेग स्टंप से दूर। अब 11 रन की आवश्यकता। 1 छक्का 1 चौका भी लगाते तो मैच टाई हो जाएगा। 3 गेंदे 11 रन, 3 गेंदे 11 रन। बहुत ही रोमांचक स्थिति में मैच। कमजोर दिल वालों से निवेदन है कि यह मैच ना देखें। तीन गेंदे 11 रन। और आता हुआ शॉट, 2 रन के लिए निकलना होगा। निश्चित ही 2 रन पूरे करने होंगे तो रन आउट होने का चांस यहां पर। और बहुत ही बड़ा विकेट हो गया है यहां। विकेट। अभी भी 10 रन बनाने हैं। 2 बॉलों पर 10 रन अभी भी बनते हैं। एक बड़े हिटर को आना होगा, बड़े हिटर को आना होगा। 2 गेंदे 10 रन अभी भी बन सकते हैं। 2 बाउंड्री लगानी होगी।
नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे सतीश हो तो हाथ उठा देंगे। नहीं, हाँ सतीश ही है। 2 गेंदे 10 रन, 2 बॉल 10 रन। इस बॉल पे यदि बाउंड्री नहीं लगती तो निश्चित यह मैच सत्यम ज्वेलर्स जीत जाएगी। इस बॉल पे बाउंड्री की आवश्यकता है। 2 बॉल 10 रन। दो गेंदे 10 रन, 2 बॉल 10 रन। इसके बाद कम मैच, दोनों ही टीमें तैयार रहेंगी। 2 बॉल 10 रन। ये वाइट, अब 9 रन चाहिए 2 बॉलों पर। अभी भी 2 बाउंड्री चौके लगाते हैं तो ये मैच टाई भी हो सकता है। कुछ भी है, अभी सब निर्णय है इस मैच में। अभी भी राघव राइडर्स की टीम जीत सकती है। 2 गेंदे 9 रन, बहुत ही रोमांचक स्थिति में मैच। 2 बॉल 9 रन। और अच्छा शॉट, देखते कितने रन दौड़ पाते हैं। निश्चित ही अब यह मैच सत्यम ज्वेलर्स की तरफ जा चुका है। 1 बॉल पे 8 रन, 1 बॉल पर 8 रन। यदि वाइट फेंकते हैं और 6 मारते हैं तो टाई भी अभी भी संभव है। निश्चित ही यह मैच सत्यम ज्वेलर्स की तरफ आ चुका है। 1 गेंदों पर 8 रन है। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बॉल भी कर सकते हैं। वाइट यदि जाती है तो आपको ही तकलीफ होगी। 1 गेंद 8 रन। उठा के खेला शॉट और ये विकेट होगी। और ये मैच जीत चुकी है सत्यम ज्वेलर्स की टीम ने। शानदार वापसी की सत्यम ज्वेलर्स की टीम ने, बहुत ही जबरदस्त वापसी की। एक समय ऐसा लग रहा था कि अन्ना अकेले दम पे मैच जिता रहे थे और अन्ना का विकेट गिरते ही राघव राइडर्स ने यह मैच हार गई। कुछ स्लो बैटिंग भी की प्रणीत ने। शानदार जानदार मैच। अन्ना